परम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नारकी की आदत की गति कंप्लीट की थी। नारकी की और देवता की दोनों भी हो गई, दोनों भी कंप्लीट हो गया है ना? पूरे कंप्लीट किए मैंने देवता के कि बाकी है? नहीं, हो गए थे, पूरे हो गया ना? 90 देवलोक, 18 जाति के देव, 17 जाति के देव। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन करेंगे। मैं जिनका जिनका नाम बोलूंगी वो सब एक बार आंसर करेंगे। नहीं आया, गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, फर्स्ट विल गो टू अनीता जी कवेडिया। जय जिनेंद्र। है अनीता जी आप? आप क्लास में हैं? ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, नारकी की गति अगति करेंगे। पहली नारकी की आपको ध्यान में है? हाँ सर। हाँ बोलिए। ये आगति हो, ये गति हो गई। बोलिए, आगति कितनी की? गति। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पीडीएफ रेफर करके बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ सर। नहीं, वो मेरा ऑन नहीं हो रहा है, मेरे वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, क्या पता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप बोलिए। पहली नारकी की आगति बोलिए। पहली नारकी की आगति 25 की। 25 की। हाँ सर। गति 40 की। आगति 25 की में 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 शनि तिर्यन पंचेंद्रिय और अशनि तिर्यन पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त। वेरी गुड। तो आगति में से पर्याप्त के भेद आते हैं, आपको दिखाई दे रहा है? यू कैन सी द बोर्ड। हाँ सर। यस, तो 25 में 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 5 सन्नी, 5 असन्नी। 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय सिर्फ पहली नारकी तक जाते हैं, दूसरी नारकी तक में नहीं जाते, ठीक है? वो ध्यान रखना। तो ये 25 की, और यहाँ पे 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्त गति में दोनों आते हैं, आगति में सिर्फ पर्याप्त आते हैं। दूसरी नारकी की नेक्स्ट बोलेंगे, बीना जी आप बोलेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र। आगति 20 है और गति 40 है। 15 कर्मज भूमि मनुष्य और 5 शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त। वो हमारे फोटो के लिए मैंने तीसरी नारकी। तीसरी नारकी की आगति है 19 और गति है 40। 15 कर्म भूमि के मनुष्य पर्याप्त, 4 शनि तिर्यंच के पर्याप्त। भुज परिसर को छोड़ दिया, भुज परिसर छोड़ दिया। बहुत अच्छे। अपना वो सूत्र क्या है? भूत हे वीडियो ने हे आप होस्ट की तो मन लागे आपने आगू होस्ट कर रहे, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट इज डिसेबल इट। पटनो कर के आगू खेचर, भुज परिसर, उर परिसर, करेक्ट? ओके, तो पहला भुज परिसर छोटा। नेक्स्ट वाला निकिता जी पारेख, आप बोलेंगे। चौथी नारकी में आगति है 18 और गति है 40। वेरी नाइस। 18 में क्या छूटा? इसमें भुज परिसर और खेचर को छोड़कर
भुज परिषद पहले ही छूट गया, खेचर यहाँ छूट गया। इसमें छूटेगा। नहीं जमे दूर बन मंजू जी आप बोलेंगे। पांचवी नारकी के, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए हाँ बोलिए। प्रमिला जी आप है क्या? मंजू जी बोलेंगे आप? नहीं तो मैं बोल देती हूँ, वो नहीं। हाँ बोलिए प्रमिला। 15 कर्म भूमिज मनुष्य पर्याप्ता, 2 सन्नित्रियांश पर्याप्ता, भू खेत छोड़कर, हाँ और गति वही 40 है करके। तो इसमें क्या छूटा? स्थलचर छूटा। हाँ जी, करेक्ट। भू खेत था। भू के स्थ। कमला जी आप बोलेंगे 6। मेरा नाम लिए मैं बोलूं सर? भावना जी। एक मंजू मिनट, बोले, आप किसको बोलने बोले? मंजू भावना बोले जी। भावना बोले ना? जय भावना जी आप बोलेंगे, उसके बाद मंजू जी आप बोलेंगे 7th वाला, ठीक है? जी जी, मैं भावना जी आप जय बोलिए। जी। कौन सा? Yes. छठवीं नारकी। 6 छठवीं हाँ बोलिए। नारकी की गति आती है 16। बहुत अच्छे। 16 उसमें आता है 15 कर्मज भूमि मनुष्य और एक सन्नी तिर्यंश पचेंद्री, यानी जलचर आता है इसमें। बहुत इसमें अच्छे। भूचर, छूटा? खेचर, स्थलचर और उड़ परिषद सब छूट जाते हैं। बहुत अच्छे। और गति? इनकी गति 40 होती है। 15 कर्मा भूमिज मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंश पचेंद्री के अपर्याप्त पर्याप्त। बहुत अच्छे। नेक्स्ट मंजू जी आप बोलेंगे 7वीं नारकी के। आगति ऐसा 16 की, 16 15 की वैल्यू। हाँ 15 कर्म भूमि मनुष्य, एक सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय है। कौन और सा? उसमें जैसे स्त्री वेद छूट जाएगा सर, स्त्री वेद नपुंसक वेद नहीं रहेगा। बहुत अच्छे। सिर्फ नर कौन सा जाता है इसमें? पुरुष वेद एक ही जाता है। और हाँ क्या ऐड हुआ? 15 कर्म भूमि प्लस कौन सा सन्निधि रेंज पंचेंद्री? सन्नी तिर्यंश उड़ परिसर, जलचर। जलचर। हाँ 15 जलचर। कर्म भूमि के साथ 15 कर्म भूमि और जलचर तो इधर भी है, इधर भी कुछ भी नहीं छूटता, इधर भी 15 कर्म इसमें भूमि भी हाँ जलचर रहेगा। है। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि हाँ। छठी नवमी तक स्त्री और नपुंसक दोनों जा सकते हैं। जा सकते 7वीं हैं, नवमी में नहीं 15 जाएंगे। कर्म भूमि वाले मनुष्य और जलचर में भी सिर्फ पुरुष जा सकता है, जा स्त्री और सकते हैं। नपुंसक नहीं जाएंगे। दैट्स हाँ। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ। क्लियर हो गया? और जी। गति है 10 की, 10 वो है 5 सन्निधि रेंज 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के पर्याप्त। और तो अपर्याप्त। 7वीं नारकी में रहा हुआ जी इमीडिएटली अगले भाव में क्या बनेगा? सन्निधि रेंज पंचेंद्रिय ही बनेगा। और कौन सा भी गति में नहीं जाता है। इज दिस क्लियर? 7 नारकी का सबको क्लियर है? कुछ डाउट है हाँ। किसी को? नहीं, नहीं नहीं, ये ना आपकी जेरोक्स में नहीं मेंशन किया, इस बिकम इजी। भू के स भूखे था सच। ओके। तो पहले भुज परिसर, फिर खेचर, फिर स्थलचर, फिर पूर्व परिसर, फिर जलचर छूटता नहीं है, जलचर साथ में रहता है। ठीक है? इज दिस क्लियर? किसी जी। को कोई हाँ। doubt? जी नहीं, इरेज करो फिर देव में जाएंगे। अब आएंगे देवता के। फर्स्ट कौन से हैं? 51 जाति के देवता होंगे। 51 जाति के देवता में कौन कौन आते हैं? पहले किसने कहा 51 जाति के देवता? भावना जैन। भावना आप बोलिए। 51 जाति के देवता की आगति गति। 51 जाति के देवता होते हैं 25 भवनपति और 26 वनवंतर देव। 25 भवनपति को वापस स्प्लिट करेंगे आप? 25 भवनपति में आएगा वो 10 भवनपति और 15 परमधामी देव। बहुत अच्छे। 26 ज्ञानवंतर में 26 में 16 आपका आ जाएगा 8 पिचासाती और 8 16 यानी 16। तो 16 ज्ञानवंतर, 16 और जिम्बक। 10 जिब्रक, 10 नहीं जिम्भक, जिम्बक। 10 जिम्भक। जम्बक। तो जम्बक। 25 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर, टोटल टू 51 जाति के देवता की आगति कितनी है? उनकी 111। आगति हो जाती है 111। बहुत अच्छे।
गति कितनी है? इसमें आते हैं आगति में 101 गर्भज मनुष्य यानी बहुत अच्छे। 15 कर्मभूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर दिपस मिला के 101 गर्भज मनुष्य होते हैं। बहुत अच्छे, फिर हाँ। 5 सन्नी तिर्यन पंचेंद्री और 5 Yes. असन्नी तिर्यन पंचेंद्री। तो जैसे पहली पर्याप्त। नार, ओके आप बोलिए, ये पर्याप्त। हाँ, हाँ पर्याप्त। जैसे पहली नारकी तक ही असन्नी तिर्यंच जा सकता है, वैसे ही सिर्फ पहले देव तक ही, बोल तो 51 जाति के देवता तक ही जा सकता है क्या? असन्नी तिर्यंच। असन्नी तिर्यन पंचेंद्री। असन्नी नहीं दिखेगा, ठीक है ना? जी हाँ। गति बोलेंगे अब इनकी गति आएगी 46। 46। हाँ, इसमें आते हैं 15 कर्मज भूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। इसके बाद इसमें आएंगे पहला बादर पृथ्वी का है, बादर नहीं पहला बादर अब का है 2वां। तीसरा आएगा प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति का है। पूरे मिला देंगे 23। हाँ, वनस्पति काय में आपको साधारण नहीं जाता है, सिर्फ प्रत्येक जाएगा। प्रत्येक जाता है। अपन वनस्पति काय में 2 बोलते हैं ना भेद, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। और प्रत्येक का प्रत्येक मतलब क्या? एक में एक जीव होता है, एक जीव। साधारण में एक में अनंत जीव होता है। साधारण वाला जीव यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं जाता है, वो देव नहीं जी बनता है, ठीक है ना? जी जी। क्या बनेगा? तो ये प्रत्येक हो गए वनस्पति काय ही 23। बनेगा। ये हो गए 23। 23 के अपर्याप्त पर्याप्त हो गए। अपर्याप्त पर्याप्त। बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रमिला जी आप बोलेंगे सेकंड। दूसरे की मतलब आगति है 50 और गति वही 40 रहेगी। और क्या उसमें है डिवीजन क्या है 51 जाति के देवता होने के बाद? हाँ, जैसे 15 कर्म भूमिज मनुष्य पर्याप्ता, नहीं 5 माँ, ये बोला कौन से नहीं, देव? 10 ज्योतिषी और एक पहला देवलोक आएंगे यानी देवलोक। 11 जाति। हाँ जी, हाँ, ज्योतिषी तो व 10 पहला ज्योतिषी और पहला देवलोक, देवलोक, देवलोक इनकी जी आगति कितनी है? 11 50। जाति के लिए 50। 50 की ना? 15 कर्म भूमिज मनुष्य के पर्याप्ता, अच्छे, 5 सन्नी त्रियंश की पर्याप्ता, 30 बहुत अच्छे। अकर्म भूमिज मनुष्य की पर्याप्ता। क्या छूट गया इधर? इधर ये इधर छूटा है 56 अंतर द्विपद और 5 असन्नी तिर्यन पंचेंद्री छूट जाएगा। तो 5 असली पंचेंद्रिय और 56 छूट अंतर जाएगा। मनुष्य सिर्फ 51 जाति के देवता ही बन सकते हैं, ठीक है ना? जी तो या जब हम पढ़ेंगे ना वापस 56 अंतर्द्वीप की गति पढ़ेंगे जब ये आए, क्योंकि यहाँ आगति में लिया है ना, तो वहां जब हम गति पढ़ेंगे तब वो मेंशन, तब आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? 50 कैसे आए? 15 कर्म हाँ भूमि, जी, 5 कर्मी, 5 सन्नी त्रियंश, 30 अकर्म इस भूमि। अकर्म भूमि। 30 अकर्म भूमि वाले। 30 अकर्म भूमि वाले में कौन से आते हैं बोलिए? इस तीस अकर्म भूमि मैं देव बोलूं? गुरु, उत्तर गुरु, देव गुरु, उत्तर गुरु, हरिवंश, हरिवंश, रम्यकवच, हेमवंत, हिरण्यवंत। हेमवंत, हिरण्यवंत। एरण्यमय। ओके, ठीक है। जी नेक्स्ट बोलिए गति कितने की है? 46। 46 की। यहाँ तक समझ में आया? 10 ज्योतिषी और एक देवलोक का। हाँ जी। नेक्स्ट मंजू जी आप बोलेंगे। हाँ, दूसरा देवलोक में 40 की आगति है, 15 कर्म भूमि मनुष्य है, 20 अकर्म भूमि मनुष्य है। इसमें 5 देव कुरु और उत्तर कुरु, 5 तो हरिवास और 5 रम्यक वास है। 10 तो छूट गए। क्या छूट गया? 10 छूट गए, तो कौन सा देव छूटा? कुरु और उत्तर कुरु। नहीं, 5 हेमवई, 5 हेमवंत, हिरण्यवय। हिरण्यवंत और हिरण्यवंत। देव कुरु उत्तर कुरु सबसे उच्च वाले अकर्म भूमि वाले हाँ, मनुष्य हाँ, होते हैं, तो उनकी हाँ, गति ऊपर तक जाती है। हाँ, हाँ। 5 इसमें छूटे हिरण्यवय। हैं हरिवा नहीं, हेमवंत और हिरण्यवंत। हाँ, हेमवई और हिरण्यवय छूट जाता है। 5 सन्नी तिर्यंच और पंचम। पांचनी तिरंज पर्याप्त के पर्याप्त। बहुत अच्छे। 46 के ऊपर जैसा है, ठीक है। 46 वो पहले जैसे। यस। नेक्स्ट निकिता जी आप बोलेंगे। पहला किल्विशी देव में अच्छे। उनकी गति है 30, यस। 15 कर्म भूमि मनुष्य और 10 अच्छे। अकर्म भूमि मनुष्य। उसमें आएगा
5 देवगुरु, 5 उत्तर गुरु बहुत और अच्छे, 5 प्लस 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त। वेरी नाइस। और गति के 40 भवनपति ज्ञानवंतर जैसे। यस, बहुत अच्छे। और कौन है? बीना जी, आप बोलेंगे नेक्स्ट। हाँ, तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक 6 लोकांतिक देव 9, दूसरी तीसरी ऋषि देव 17 जाति के देव में 8वें देवलोक तक 9 आगति लोकांतिक और दूसरा तीसरा ऋषि, करेक्ट? हाँ हो गया ये 5 प्लस 9, 17 जाति के देवता। हाँ 5 प्लस 9, ऐसा कर लिया 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 2 17। 70 आगति 20 की है, 15 कर्मज भूमि मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की पर्याप्त। बहुत अच्छे। और इनकी गति 40 की है, 15 कर्म भूमिज मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की पर्याप्त अपर्याप्त। डबल इसका, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट कौन है? बीना जी, आप बोल दिए ना, सबका हो गया। अनीता जी, आप बोलेंगे? जी हाँ, आप बोलेंगे नेक्स्ट। कौन से बोलूं? ना 9वें से लेके 12वें देवलोक, 9 ग्रह। 9वें देवलोक से 12वें देवलोक, 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर विमान, ये 18 जाति के देव। इसमें आगति है, आगति 15 कर्म भूमि मनुष्य, इनके पर्याप्त। और गति 30 की, 15 कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त। कंप्लीट हो गया देव का। 51 जाति के देवता, 10 ज्योतिषी प्लस से पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, पहला किंग ऋषि, 17 जाति के देवता, 18 जाति के देवता। इसमें किसी को कुछ डाउट है? किसी को कहीं भी समझ में नहीं आया है? एक बार आप पूछिए, नहीं तो फिर समझ जाएंगे। डाउट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सीधा सीधा कि घुमा के? ये सबसे कठिन वाला क्वेश्चन पूछ लिया आप। नहीं, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये जो अभी कोर्स है वो थोड़ा सा हमारे लिए नया है, तो पिछले हाँ। साल के एग्जाम के कुछ पेपर होंगे ना, वो आप व्हाट्सएप करिएगा ना, तो श्योर हमको श्योर, लास्ट टाइम का जो भी पेपर था वो मैं आपको बाद में भेजूंगी। एक बार आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए, आई विल सेंड इट साइमल्टेनियसली। आप सिर्फ इसका रिवीजन कीजिए, इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ से क्या निकला, कहाँ क्या जा रहा है, इतना भी आप ध्यान कर लिए तो कैसे। जी जी देयर इज नो नीड टू बाय हार्ट, क्योंकि जो यहाँ की आगति है वो उसकी गति रहेगी। जैसे हमने तिर्यंच की यहाँ पढ़ी, 5 ऐसे तिर्यंच पंचेंद्रिय की पहली नार की और 51 जाति के देवता में हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल उसकी आगति में हम पढ़ी। जब हम असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय करेंगे तो वो गति में वही आए, इट हैज टू कम। कहीं से आ रहा है तो कहीं निकलेगा भी ना वो। तो वैसे लॉजिकली अगर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। एंड पेपर इतना टफ नहीं होगा, आपको ऐसे लग रहा है इट्स कंफ्यूजिंग, बट इट विल नॉट बी देयर। हुआ जितना पेपर स्ट्रेट रहेगा, इट बी लाइक क्लियर। ऐसे आपको दिया जाएगा, एक सब हेडिंग दिया जाएगा, उसकी आगति गति पूछी जाएगी बस। ज्यादा से ज्यादा आपको मैच द फॉलोइंग में यू विल हैव ऑप्शंस एंड यू विल हैव नंबर्स। तो कहीं पे भी ट्विस्ट टर्न करके नहीं पूछेंगे कि गति अगति इटसेल्फ इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ दी एक एग्जांपल दीजिएगा। क्योंकि हर एक मीन एनी पर्सन, वेदर वो न्यू लर्नर है, वेदर वो 10 बार भी पढ़ चुके हैं, हम लोग भी इतनी बार पढ़ते तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो द पेपर विल बी वेरी वेरी इजी। फिर भी आपको पहले के 2-3 अभी जो पेपर सेट हुए हैं उनके पेपर्स का एक बार आपको फोटोकॉपी में भेजूंगी। फॉर नाउ डोंट ट्राई टू बाय हार्ट, उसको बाय हार्ट करने की कोशिश मत करो। आप समझो, जितना समझेंगे बिकम इजियर, दैट्स दी ठीक है ना? एग्जांपल दोगे एक बार? जी जैसे एक एग्जांपल मतलब जैसे क्वेश्चन में एग्जाम कैसे? में कैसे आएगा? हाँ, एक एग्जांपल दीजिएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिया दूसरा देवलोक, ठीक है, एक मैच द फॉलोइंग में दूसरा देवलोक आएगा, तो दिस साइड यू विल हैव 46, ओके। और आई विल गिव यू 40, जैसे 46 सब में आ रहा तो आई विल गिव यू 40, तो यू हैव टू कनेक्ट कि दूसरे देवलोक की आगति क्या है, 40। मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही आएगा। एंड अगर आपको मैंने ऐसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा तो इट विल बी लाइक कैसे है,
17 जाति के देवता कौन कौन से हैं, उनकी आगति गति क्या है। तो 17 जाति के देवता में क्या लिस्ट आता है, उसकी आगति कितनी है उसका विश्लेषण, और गति कितनी है उसका विश्लेषण। इफ इट इज अ लॉन्ग आंसर, अगर शॉर्ट आंसर है तो जी। आप सिर्फ नंबर लिखे तो भी चलेगा। मार्क्स के ऊपर आपको विश्लेषण करना है। अगर आपको आ रहा है, आप पूरा भी लिख दिए तो इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि आपका ये रिविजन होगा। अच्छा, हाँ लेकिन लिखते हैं वो चीज अपन भूलते नहीं है। तो अगर आपको पूरा आ रहा है एग्जाम में तो आप पूरा लिखो, इवन इफ इट इज फॉर 1 मार्क, राइट इट। आपका ही नॉलेज एनहेंस होता है। मार्क्स तो 1 ही मिलेगा, दैट इज नॉट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन दैट वो क्राइटेरिया नहीं है। मार्क्स गेनिंग इज नॉट द क्राइटेरिया, नॉलेज कितना आया दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ अगर आ रहा है, अगर मैं आपको पूछूं, क्योंकि दूसरी जगह भी आपको 18 जाति के देव आएंगे, बट वो 18 जाति के देव ये 18 जाति के देव से बहुत अलग होते हैं। सो अगर करेक्टली आपको पूछा है कि देव गति में 18 जाति के देव कौन कौन से हैं, उनकी आगति गति क्या है, तो जो अभी एक्सप्लेन किया वही बोलना है। मीन्स 9वें से लेकर 12वें दिन लोग तक 9 ग्रहिक और 5 अंतर पाँच। विमान, उनकी आगति कितनी है, 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता, गति कितनी है 30 कर्म भूमि, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता। क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट, क्योंकि मैं खुद ही पेपर सेट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, दैट्स ऑल, बट पेपर का इंटेंशन है कि आप लोग मिनिमम उतना स्कोर कर सके, मीन 50% जितना स्कोर करे, जितना पेपर तो रहता ही है। देयर इज नथिंग टू वरी, कुछ भी उसमें वरी कर रहे जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। या आपको समझो एक बहुत अलग ही है, जैसे अलग ही नंबर है, जैसे अभी मैंने पूछा 48 कौन से जीव की आगति और गति है, तो आपको क्या लिखना है, बादल की सूक्ष्म तेवकायन वायु, क्योंकि उसकी एक ही जो है 48 से आती है, 48 में जाती है, ऐसा जाते हैं, तो हाँ। पर्टिकुलर रहेगा तो ही आपको ऐसा पूछा जाएगा। जिसमें रिपीट होगा वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखो, देव में गति एवरीथिंग ऑलमोस्ट 46 की है, लास्ट को छोड़ के, लास्ट को छोड़ के बाकी सब 46, तो वैसे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, चाहे यू गेट कंफ्यूज कि ये लिखूं या ये लिखूं, वैसे वाले क्वेश्चन को नहीं पूछे जाएंगे। समथिंग अलग ही है, यूनिक ही है, वैसा थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। यू गेट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक आइडिया दिया है बस आपको, बट इट विल बी वेरी, बहुत इजी रहेगा। मीन ऐसे कैसे लिखूं वैसे सोचने की जरूरत, ठीक है ना। जी। ओके, ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये देव कंप्लीट हो गया, तीन स्टार्ट करेंगे। पहले तीन का बाइफरकेशन करेंगे, बादर पृथ्वी काल। विल स्टार्ट फ्रॉम स्थावर जीव, ठीक है, जो एक इंद्रिय वाले होते हैं। एक इंद्रिय में पहले हम लेंगे बादर पृथ्वी काल, ठीक है, बादर पृथ्वी काल और वनस्पति। ये तीनों कहाँ आए थे बोलो, 51 जाति के देवता की गति में आए थे। बादल पृथ्वी काल, अवकाय, और वनस्पति आया ना। 23 आया। लिया था, 23 का डबल करके हम लोगों ने 46 किया था, करेक्ट। जी। हाँ, तो वहां कहा किस में आया था, गति में। तो यहाँ कहाँ आएगा, आगति में, आगति में 51 जाति के देवता आएंगे। 2 में आया था ना, 51 जाति के देवता में 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक में, करेक्ट। पहले किलविशी में आया, दूसरे देवलोक में आया, हाँ। आया ना। देवगति में कहाँ का आया, 51 जाति के देवता में आया, 10 ज्योतिषी देव में आया, पहला दे लो, पहले दूसरे देवलोक में आया, और पहला किलविशी में आया। काउंट कितना हुआ, 51 प्लस 10 ज्योतिषी प्लस पहला देवलोक प्लस दूसरा देवलोक प्लस पहला किलविशी, 51, 61, 62, 63, 64। 64 जाति के देवता, उसकी क्या रहेगी, आगति रहेगी, राइट। ये समझ में आया कहाँ से निकले और कहाँ आया, नहीं आया जी, नहीं आया ना। 10 तो देवलोक, अपन अभी देव गति पढ़े ना,
जी हाँ हाँ देवगति की गति में हम बादल, पृथ्वी का, अवकाय, वनस्पति का पढ़ा ना, हाँ जी 46 पढ़ा ना हमने। हाँ जी, वो 23 कहाँ अप्राप्ता पे प्राप्ता 46 थी। पढ़ा हमने? 51 जाति के देवता में भी गति 46 की है। 10 हाँ ज्योतिष पहले देवलोक में भी गति 46 की है। हाँ पहला किलविश पहले ज्योतिषी में भी है और दूसरे देवलोक में भी है। करेक्ट? टोटल किया तो कितना आया? 51 + 10 + 1 + 1 + 1। ये पहला दूसरा देवलोक और ये पहला किलविश। कितनी जाति के देवता हो गए? 64 जाति के देवता हो गए। ठीक है? हाँ यहाँ तक 64। समझ में आया? कैसे आया? हाँ इसको हमको आगति में लेना है क्योंकि वहां पे गति में था। तो यहाँ किस में लेंगे हम? आगति आगति में। आगति में। इसके अलावा 51 तो और बोलिए जी 51 हमने लिए हैं जो ये हाँ। देवता देवलोक देवता लिए है ना 51 तो। 51 जाति के देवता थे ना। देवता हाँ की गति क्या क्या बोली आपने? 23 कहा ना। हाँ 15 जी कर्म मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, एक बादर पृथ्वी का, एक बादर आपका, एक बादर सबका गति का एक है। कि अपर्याप्ता पर्याप्ता कहा था ना आपने, जी गति में लिया था ना। हाँ जी अभी हम जी। क्या कर रहे हैं? बादर, पृथ्वी का, अपकाय, वनस्पति का। तो यहाँ आगति में उनका काउंटिंग लेना है ना हमको। जी 51 तो 64 आया, समझ में आया कैसे 64 आया? जहां जहां तक 46 है वहां पे वो सभी देवताओं की गिनती आपको यहाँ करना है। तो 46 3 तक था ना। पहले किलविशी, पहला दूसरा देवलोक, 10 ज्योतिषी और 51 जाति। दूसरा दे लो। करेक्ट? जी तो 64 कैसे आया? समझ में आया आपको? हाँ, आ गया। ओके। इसके अलावा और क्या? सी हमको सबको मालूम है कि नारकी का जीव, देव का जीव, मनुष्य का जीव और तिर्यंच का जीव, ये चारों भी तिर्यंच में जा सकते हैं। करेक्ट? जी मीनो ना, देवता का जीव वापस देव और नरक में नहीं जा सकता। नारकी का जीव वापस नरक और देव में नहीं जा देव में सकता। नहीं जा सकता। और तिर्यंच का जीव चारों गति में जा सकता है। जा सकता है। तो अब मुझे नरक की काउंटिंग करना है, मनुष्य की करना है, तिर्यंच की करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देवता की काउंटिंग कर ली है। 64 जाति के देव तो बादल, पृथ्वी का, अपकाय, वनस्पति काय में जाता है। तो देव की काउंटिंग मैंने कर ली। कर ले। हाँ क्लियर? अब मुझे किसकी करना है? तिर्यंच की करना है, नरक। मनुष्य की करना है और नारकी की करना है। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? आपको यहाँ तक समझ में आया है? जी अभी नारकी में कहीं पे भी आपको मेंशन किया है कि बादल पृथ्वी का है, बादल आपका है, बादल वनस्पति का है, कहीं पे भी मेंशन हुआ है? नहीं नहीं रिमूव दिस। ठीक है? ये नहीं है हुआ। ही नहीं। देवता का मैंने ऑलरेडी मेंशन किया 64। अब सिर्फ मुझे मनुष्य और तिर्यंच को काउंट करना है। मनुष्य और तिर्यंच को काउंट करने के लिए आई विल सिंप्लीफाई। आई विल राइट 179 की लड़। अब ये 179 की लड़ में क्या क्या आता है आई विल टेल। 179 की लड़ में 101 समुच्चय मनुष्य, 48 तिर्यंच तिर्यंच। करेक्ट, और 15 कर्मभूमि, कौन 5 किताबो से जे आगे री वे क्लास री बालबोधी री स्टूडेंट के दो बालबोधी 10 ज्योतिष। ओके, आई विल 10वीं की एक्सप्लेन है। वंस मोर। ये जो एक 10वीं री, एक 10वीं जो री। पीरियड कैटेगरी दी ये ऐसे लिए है ना आपने 1 से 1 तो समुच्चय मनुष्य लिए अपर्याप्ता, 48 तिर्यंच के लिए और कर्म भूमिज के लिए 15 अभी 15 कर्म भूमि के पर्याप्त। पर्याप्ता और अपर्याप्ता। हाँ वही 15 कर्म भूमि। नहीं नहीं, हमने मनुष्य के भेद कितने लिए थे? 303 लिए थे ना। हाँ 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 303 भेद में क्या क्या लिए थे? 15 कर्म भूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप। 101 हो गए इनकी अपर्याप्ता पर्याप्त। और एक काउंट किया था 101 समुच्चय मनुष्य, जिनके सिर्फ अपर्याप्त होते हैं, पर्याप्त होते ही नहीं है, होते ही क्योंकि नहीं। वो अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं। काल कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? 101 समुच्चय मनुष्य मीन्स 101 समुच्चय मनुष्य मरकर बादल, पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकता है।
ओके मैं अगली बार अगर 179 की लड़ कहूँ तो 179 में क्या क्या आता है यू शुड नो फर्स्ट। 101 समुच्चय मनुष्य आता है, पूरे 48 तिर्यंच आते हैं। तिर्यंच सारे 48 हैं। तिर्यंच जितने भी है उतने पूरे बादल पृथ्वीकाय अपकाय वनस्पतिकाय बन सकता है, ठीक है। एंड 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य तो हर एक गति में जाता है, इसलिए उसके अपर्याप्त पर्याप्त हो गए 30। सो 101 plus 48 plus 30, this is called 179, 179 की 79। ठीक है। 179 की लड़ प्लस 64 देवता। देखो मैंने सब कवर किया है, मनुष्य का समुच्चय मनुष्य कवर किया है, कर्म भूमि वाले मनुष्य को कवर किया है, तिर्यंच में मैंने पूरे 48 तिर्यंच को कवर किया 48 है। लिए। नारकी में बादल पृथ्वी का अपकाय वायु का वनस्पति का मेंशन ही नहीं था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया है। देवता में 64 जाति के देवता को कंसिडर किया है। इन दोनों को टोटल करने से आई गेट माय टोटल एज 240। ये बादल पृथ्वी काय अपकाय वनस्पति काय का आगति है। इज दिस क्लियर या यू नीड वन मोर एक्सप्लेनेशन? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पूछो, आप मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है? आगे एक जी। और। बोल, और एक बार बोलूं? हाँ बोल दीजिए सर। बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति का ये स्थावर है, ठीक है ना। इन जी। तीनों को क्यों कैटेगरी एक ही कैटेगरी किया है, क्योंकि जब हम देवता का पढ़ते हैं तब ये तीन ही आते हैं देव में, और कुछ आया ही नहीं है, करेक्ट। हाँ ये बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति का इन तीनों को लिया है ना, देवताओं के किस में लिया है, गति में लिया है ना। हाँ तो इसीलिए इन तीनों को ग्रुप किया है। अब इसकी हमको आगति समझनी है और गति समझनी है। आगति समझने के लिए हमको इतना तो मालूम है कि तिर्यन चारों गति में जा सकता है, नारकी में भी जाता है, देव में भी जाता है, मनुष्य में भी जाता है, मनुष्य में जाता है, तिर्यंच में भी जाता है। अभी नारकी में हमने कहीं पे भी बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय को मेंशन ही नहीं किया है, तो यहाँ पे उसको कंसिडर ही नहीं करना है। जहां मेंशन किया सिर्फ उसको ही लेना है, मेंशन ही नहीं किया तो उसको लेना ही। इज इट क्लियर? जैसे मैंने एप्पल का स्पेलिंग बोला, इसमें APPLE सिर्फ ये लेटर्स आएंगे, उसके अलावा और कोई लेटर आता है क्या? नहीं। जो आएगा ही नहीं उसको मैं मेंशन करूंगी, ठीक अच्छा। है। नारकी का मैंने उसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया है, खाली 25, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे मेंशन किया है ना। उसमें क्या है, सिर्फ 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 15 कर्मभूमि मनुष्य और असन्नी, वो छोड़ के बाकी कुछ आया ही नहीं। तो मैं बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय को नारकी से आई एम रिमूविंग नारकी, मैं हटा देती हूँ क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं, ये खत्म हो गए। नेक्स्ट आते हैं देवता। देवता में मैंने कहाँ बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय को मेंशन किया है। 51 जाति के देवता की गति बनाया है। 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक में आया है, दूसरे देवलोक में आया है, पहले किराए में। इन सबको मैं टोटल करूँ तो मेरा टोटल 64 जाति का देवता। तो 64 जाति के देवता की बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय की आगति 64 जाति के देवता, ठीक है। तो 64 जाति के देवता तो उनका काल खत्म होने के बाद वो बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकते हैं। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ। देवता में कौन से देव मैंने लिए, अब बचे कौन से, तिर्यंच और मनुष्य। सभी तिर्यंच बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय बन सकते हैं। तिर्यंच पूरे कितने हैं, 48 ही है, इसलिए 48 48। अब मनुष्य की बात, मनुष्य में हमको मालूम ही है कि 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हर एक गति में जाता है, ऐसी कोई गति नहीं है जो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य नहीं करता। तो आई एम टेकिंग 15। इसमें आई एम कंसिडरिंग बोथ पर्याप्त और अपर्याप्त, दोनों अवस्था में वो उत्पन्न हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा था कि गति में आगति में सिर्फ पर्याप्त अवस्था ही लेते हैं, वो सिर्फ नारकी और देवता तक ही रहता है। मनुष्य और तिर्यंच की बात करते हैं जब वो अपर्याप्त अवस्था में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छा। हम 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों लेते हैं, दोनों में 48 प्लस 30, 15 का डबल। इसके अलावा और कौन सा मनुष्य बादल पृथ्वी का अपकाय वनस्पति काय बन सकता है, वो सिर्फ
101 समुच्चय मनुष्य है, क्योंकि 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य मरकर कभी भी देव में ही जाता है, तो वो तिर्यंच में उत्पन्न होगा नहीं। मैंने जैसे पहले कहा, 56 अंतर्द्वीप वाला जीव भी युगलिक होता है, वो भी मरकर सिर्फ देव गति में उत्पन्न होता है। में जाता है। तो मैंने 30 अकर्म भूमि निकाल दिया, मैंने 56 अंतर्द्वीप निकाल दिया, तो मनुष्य के 303 भेद में क्या बचा? सिर्फ 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्त। पर्याप्त क्लियर? क्लियर हो इसमें गया। बाइकाट करने जैसा कुछ भी नहीं है, हाँ इसको नहीं सिर्फ क्लियर। समझना है। हाँ सर। तो 179 लड़े कहाँ से आई? 101 समुच्चय मनुष्य, मनुष्य 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त अपर्याप्त और सारे तिर्यंच, that is 48 48। तिर्यंच। हाँ तो ये सब टोटल करो तो मुझे कितना आता है? 179 179 है। इसमें मनुष्य तिर्यंच दोनों का समावेश हो गया। बच्चे कौन थे? देव। उसको देव। 64 मैंने ले लिया, दोनों को मैंने टोटल किया था, मुझे आ गई 243। हाँ 240 क्लियर हुआ? हाउ Clear बादल हो पृथ्वी का आपका और वनस्पति काय की आगति ली जाती है? हाँ आगे सब। नहीं, सबको। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कहीं पे भी डाउट है तो आप बोलिए, मैं और एक बार रिपीट करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ में। तो इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना दी? हाँ, हाँ। I added 179 plus 64 I added 64 179 और 64 को मैं ऐड करूँ तो I get to be 243 निकला। 243 आ गया। हाँ ये कहाँ से आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। इसीलिए नार की देव आप परफेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। अच्छा। वहां की गति यहाँ की आगति होना ही है, हैज टू बैलेंस, क्योंकि निकला हुआ जीव कहीं जाएगा ना। हाँ वहां की गति, वहां से मरकर कहाँ गया? वहां से देव से मरकर कहाँ उत्पन्न हुआ? बादल पृथ्वी का आपका वनस्पति का में उत्पन्न। क्लियर? क्योंकि Clear, एक जीव यहाँ से निकलेगा तो वो कहीं जाके रुकेगा ना, कहाँ जाएगा? तो किसी की गति रहेगी तो वो आगति में आना ही है। आए नहीं है। मतलब देव पृथ्वी बादल अब का देव काल में आ सकता है? क्या बोलो, वापस बोलिए। देव गति से मरकर जीव हाँ, मतलब पृथ्वी काय आपकाय वनस्पति काय में आ सकता है? हाँ, बादल बने, बादल उसमें नहीं बनेगा, और बादल बने। ठीक है। क्योंकि देव गति के जीव में आएगा तो बादल ही बनेगा, मीन जो बादल दिख ही। रहा है, सूक्ष्म नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? जी कहाँ जी। क्या निकला ये क्लियर हुआ? 179 की लड़ क्लियर हुई, क्योंकि हाँ। बाकी के लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको मालूम है कि अकर्म भूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य नियमा ही देवगति में जाते हैं। जो नियमा देवगति में जाएगा वो बादल पृथ्वी आप वनस्पति में तो आने का सवाल ही आने नहीं, सवाल। इट कैन नॉट कम। तो वो निकल गया, तो मनुष्य में बचे ही क्या? 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त और 101 समुच्चय मनुष्य, वो दोनों को इधर कंसिडर किया। 48 तिर्यंच तो कहीं पे भी जाता है, उसको भी कंसिडर किया, तो टोटल आया 179। जी क्लियर? सो डोंट बाय हार्ट कहाँ से क्या निकला, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य नियमा मरकर कहाँ जाता है? आपको सिर्फ देवगति ही लिखना है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वैसे वाले क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। 101 समुच्चय मनुष्य किस गति में, किस अवस्था में काल करते हैं, उत्पन्न होते? कभी भी अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त। हाँ, जो डिटेलिंग दिया है ना आपको देव का, मनुष्य का, उसको ध्यान से पढ़े। मीन 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ सकते हैं। अगर आप एक बार वो समझ लिए तो ऑटोमेटिकली गति अगति निकालना इजी हो जाता है। जो चीज जहां जाना है वो वहीं जाएगी, तो बाकी सब क्या क्या कट होता है पहले वो देखिए, तो आपको क्या इंक्लूड करना है मालूम पड़ जाता है। क्लियर? समझ में आया? जी ओके। जी जी। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं, आगे बढ़ो। हाँ सब आगे। दी जैसे कर्म भूमिज मनुष्य मर के देव गति में जाता है, तिर्यंच भी देव गति में जाएगा? हाँ, जाता है ना, 8 देवलोक तक जाता है ना, सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। और समूर्छित मनुष्य प्राप्त? नहीं। समुच्चय मनुष्य अभी 179 की लड़ में जनरली समुच्चय मनुष्य है ना, वो सिर्फ तिर्यंच की गति करता है।
अच्छा जहां जहां आपको 179 की लड़ दिखेगी वहां पे सब समुच्चय मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं। वो जनरली तिर्यंच की ही गति करता है। ठीक है ठीक है ना, वो आगे आगे आप जैसे करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ है। तक क्लियर है? बादल पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है। हाँ ठीक है, जी। ये 3 लिए। अब स्थावर में और 2 बचते हैं। कौन से? पेड़ का और वायु। वायु का। वायु और आपका है वनस्पति का 3 लिया। कौन सा बचा? देव का और वायु का। पेड़ का है और वायु वायु का। वायु इन दोनों के बादल और सूक्ष्म सूक्ष्म। दोनों ही लेंगे। तो पहले वाले ऊपर में हमने हमने बादल लिए थे, नहीं यहाँ पर सूक्ष्म बादल दोनों लेना पड़ेगा ना। लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों की आदत और गति सेम होती है। अच्छा तो यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग बोथ बादल सूक्ष्म दोनों कंसिडर करूंगी। कौन से है वो? तेउकाय और वायु वायु का। की आगति होती है 179। 9। 179 क्या आया? 30 101 कर्म भूमिज मनुष्य। समुच्चम 48 हाँ 101 समुच्चय मनुष्य, 101 समुच्चय। 15 वही कर्म भूमि इसके गति तो पर्याप्त वही रहेगी। अपर्याप्त और 48 तिर्यंच। ठीक है, तो मैं 179 की लड़ बोलूं तो वो क्लियर हो जाना कि ये इतने आते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैंने क्या कंसिडर किया? 179 की लड़। ठीक है, 30 बादल 48 नहीं, बादल और सूक्ष्म सूक्ष्म तेव का और वायु का। उसका मेंशन मैंने कहीं पे भी नरक में या देव गति में किया था क्या? नहीं। नहीं नहीं एक बार याद करके बोलिए। तेऊ का वायु का नहीं हुआ। नहीं किया सर। कहीं पे भी मैंने मेंशन ही नहीं किया ना। नहीं किया, नहीं किया। आई पुल आउट नारकी और देव का, तो वो आगति में आएगा ही नहीं। क्लियर? नहीं आएगा। हाँ। बचा क्या है? मनुष्य और तिर्यंच। देव। मनुष्य और तिर्यंच दोनों का समावेश 179 की लड़ में आता है, क्योंकि मुझे इसे अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप तो निकालना ही है। बचा क्या? 101 समुच्चय मनुष्य, 30 कर्म भूमि वाले मनुष्य और 48 तिर्यंच। क्लियर हुआ कैसे निकाला? हो गया सर। नारकी और देव को क्यों निकाला? क्योंकि नारकी और देव जब पढ़ा था तब बादल, तेउकाय, वायुकाय, सूक्ष्म तेउकाय, वायुकाय कहीं पे भी मेंशन किया हुआ ही नहीं था। करेक्ट? जब मेंशन ही नहीं किया तो वो यहाँ आएगा ही नहीं। नहीं। आप समझ में आया कैसे निकालना है उसको? हाँ सर। चारों गति को कंसिडर करना है। तिर्यंच में चारों गति में जा सकते हैं, बट जब मैंने नारकी और देवता में बादर, तेवकाय और बादर, वायुकाय को मेंशन ही नहीं किया, मीन सूक्ष्म और हाँ। बादर, तेवकाय, वायुकाय को मेंशन ही नहीं किया, तो वो आगति में आएगा ही नहीं। करेक्ट? हाँ नहीं आएगा। बचे कौन? बचे मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच तो पूरे आ गए। मनुष्य में भी सिर्फ 2 कैटेगरी कौन से आएंगे? 101 समुच्चय और एक समुच्चय। कर्म भूमि। 15 कर्म भूमि। वो सबका समावेश किसमें होता है? 179 की लड़े में। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ओके, गति कितनी है? नियमा तेवकाय, वायुकाय मर के सिर्फ तिर्यंच में उत्पन्न तिर्यंच है। में ही जाएंगे 48। तो अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कौन से ऐसे जीव हैं जो नियमा 48 तिर्यंच में ही जाते हैं मरकर, तो आपको आंसर लिखना है बादर, सूक्ष्म बादर, पृथ्वी का देव का, वायु का। डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गति और कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इज लिटिल डिफरेंट। जैसे 48 तिर्यंच में क्या उत्पन्न होता है? सिर्फ बादर, सूक्ष्म, तेवकाय, वायुकाय, और कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। तो वैसे जो अलग से होते हैं वो क्वेश्चंस आपको ऐसे आ सकते हैं। क्लियर? तो बादर और सूक्ष्म, तेवकाय, वायुकाय की आगति 179 की लड़ होती है और गति सिर्फ 48 तिर्यंच की 48 होती है। 48 तिर्यंच में अपर्याप्त, पर्याप्त समावेश होने के कारण इधर अपर्याप्त, पर्याप्त कुछ भी हम नहीं देते। जब हम 48 का भेद करते हैं तो हम सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त सबको काउंट करते हैं, तभी वो 48 आता है। इसीलिए वी डू नॉट राइट पर्याप्त, अपर्याप्त, एनीथिंग। इट्स क्लियर? इतनी देर जब हम नारकी और देव का कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? अगति में पर्याप्त, पर्याप्त गति में पर्याप्त, अपर्याप्त सब लिख रहे थे। बट इसमें हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आप आपके तिर्यंच के भेद निकालिए, उसमें सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड।
तभी अपने को ये नंबर आता है 48। आता है, हाँ। दैट इज वाई हम यहाँ पे कुछ भी अपर्याप्त और पर्याप्त मेंशन नहीं करते। ठीक है, फिर बहुत दिन को क्वेश्चन रहता है कि गति अगति में आप तिर्यन चाहते हैं, जब पर्याप्त अपर्याप्त निकाल देते हो, यू डोंट कंसिडर नहीं। क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि टोटल काउंटिंग में वो कंसिडर हुआ रहता है ऑलरेडी। दैट्स व्हाई वी डोंट कंसिडर। समझ में आया? जी। क्लियर हुआ? 179 की 48 कैसे आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? जी। हाँ, प्रमिला जी आपको क्लियर है? 48 में कैसे लिया आपने? तिर्यंच के तो 48 है, वही लिया ना आपने? पूरे? हाँ, पूरा हाँ, ले लिया ना। हाँ, वायु का और तेव का कौन से भी 48 पीरियड्स के हाँ, भेद में उत्पन्न, पूरा पर ले वो लिया ना। पीरियड्स में ही उत्पन्न होगा, वो जी मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकता। जी। ठीक है, मैं इमीडिएट नेक्स्ट भाव बोल रही हूँ मैं। उसके बाद वापस भले ही खुला हो गया, बट इमीडिएट जो नेक्स्ट भाव होगा वो 48 पीरियड्स में ही होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? जी। अब इतनी देर हम लोगों ने क्या किया? बादर, पृथ्वी का, आपका वनस्पति का फिनिश किया। अभी बादर और सूक्ष्म तेव का, वायु का खत्म किया। वायु का ही हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे 3 विक्लेंद्रिय। पृथ्वी का आपका 3 विक्लेंद्रिय में आते एक इंद्रिय, बेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौंद्रिय। ठीक है, और इंद्रिय 3 सूक्ष्म स्थावर। इतनी देर हमने बादल किया था, अब सूक्ष्म करेंगे। सूक्ष्म पृथ्वी का, सूक्ष्म काय, वनस्पति का वनस्पति काय। ठीक है, बादल पृथ्वी का आपका वनस्पति काय कर लिया। अभी हम करेंगे सूक्ष्म पृथ्वी काय, आपका वनस्पति, और तीनों विक्लेंद्रिय, देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय। ठीक है, इन सभी का मेंशन मैंने कहीं पे भी किया है क्या? नारकी में? नहीं, नहीं, नहीं नहीं हुआ। बच्चे कौन से 2 गति? मनुष्य और तिर्यंच। करेक्ट। मनुष्य में भी कौन सी गति में नहीं जाएंगे? 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप छप्पन काउंटिंग। अंतर्द्वीपज में नहीं जाएंगे। बचा क्या? 179 की लड़ आगति में, गति में क्या बचा? 179। 179 तो आ भी इधर से सकता है, उत्पन्न भी इधर ही होगा, और जाना भी इधर। हाँ, इज इट क्लियर? यस। जब मैंने नारकी में और देव में इन लोगों का इनका मेंशन ही नहीं किया, तो नारकी और देवता है ही नहीं, है रूल्स ही आउट नहीं। है। करेक्ट। सिर्फ बादल, पृथ्वी का, आपका वनस्पति का उतना ही मेंशन किया है, उतने को ही वहां कंसिडर किया है। बाकी सूक्ष्म बादल, तेव का, वायु का को भी मेंशन नहीं किया है। नहीं किया। भी और सूक्ष्म पृथ्वी का, आपका वनस्पति का को भी मेंशन नहीं किया है। तो नारकी और देवता रूल आउट हो जाता है। बचे हुए मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य में भी अकर्म भूमि वाले मनुष्य 56 अंतर्द्वीप तो जाते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ देव में जाते हैं। बचे कौन से? 101 समुच्चय मनुष्य, 30 कर्म भूमि वाले मनुष्य और 48 तिर्यंच। इसलिए 179 की लड़ आगति होती है, गति 179 की लड़। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, किसकी आगति और गति सेम है? हाँ, 179 की लड़ी है, तब आपको आंसर लिखना है 3 विक्लेंद्रिय और विकलेंद्रिय, सूक्ष्म प्रतिकाय, अपकाय और वनस्पति। क्लियर? हाँ, सब हो गया। हाँ, अब आएंगे नेक्स्ट 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। शायद वही है ना नेक्स्ट। अब इतनी देर स्थावर हो गए, विकलेंद्रिय हो गए। विकलेंद्रिय के बाद जाएंगे असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। तिर्यंच पंचेंद्रिय के 2 ग्रुप्स क्यों बनाए? क्योंकि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नारकी में पहली नारकी तक जाता है, 1 काउंटिंग, और 51 जाती है तक जाता है। ठीक है, तो नारकी में भी जाता है, देव में भी जाता है, मनुष्य को भी कंसिडर करना है एंड तिर्यंच को भी कंसिडर, तो 4 को कंसिडर करना है। वो हिसाब से हम उसका काउंटिंग निकालें। ठीक है ना? 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, पूरे 5 आएंगे। जलचर, स्थलचर, खेचर, परिसर, भूत परिसर। असन्नी मीन जो बगैर मन वाला। मन वाला।
ठीक है, 5 असन्नी की आगति लिखूंगी। आगति है 179 की लड़ वहां पे हमने किसमें काउंटिंग किया था? 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को आगति में, करेक्ट ना? पहली नारकी की आगति 25 की, 15 हाँ। कर्मभूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 सन्नी असन्नी सन्नी पंचेंद्रिय की पर्याप्ता। वहां पे आगति में लिया था, यहाँ पे गति में आएगा। क्लियर? जी। 51 जाति के देवता की भी आगति में हमने 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को काउंट किया था, इसलिए वो भी यहाँ गति में आएगा, आगति में आएगा। जी ठीक है, तो 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति कितनी हुई? 179 की लड़। 179 की लड़ में एक समुच्चय मनुष्य, 30 कर्मभूमि वाले मनुष्य, 48 तिर्यंच। ओके क्लियर? अब आएंगे गति। गति की काउंटिंग कैसे निकालेंगे? है पहले नारकी 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सिर्फ पहली नारकी 1 काउंटिंग। 51 जाति के देवता सेकंड काउंटिंग, 56 अंतर। करेक्ट ना? हाँ ओके 56 अंतर्द्वीप, दीपज मनुष्य। हाँ 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य मीन्स 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य मरकर कहाँ जा सकता है? 5 असन्नी तिर्यंच में असन्नी तिर्यंच में जा सकते। ठीक है, 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य, ये कितना हुआ टोटल? 108। 108 108 के अपर्याप्ता पर्याप्ता कितना हुआ? 216 216 16। 216 में वापस 179। आई काउंटेड एक नारकी, आई काउंटेड मनुष्य में क्या ऐड हुआ? 101 समुच्चय मनुष्य, 30 कर्मभूमि वाला मनुष्य, 48 इंच पूरा लिया। तिर्यंच। हाँ इसके अलावा एडिशन नहीं किया आया 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। अपर्याप्त पर्याप्त, इसको अपर्याप्त पर्याप्त बाइफिकेशन किया क्योंकि इसमें अपर्याप्त पर्याप्त ऑलरेडी सम्मिलित है। हाँ ये बाइफिकेशन क्यों हुआ मैं बोलती हूँ, सी है गति में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों भी लेते हैं, ठीक है ना? पहली नारकी का जीव अपर्याप्त पर्याप्त, 15 कर्मभूमि वाला जीव नहीं, 51 जाति वाले देव अपर्याप्त पर्याप्त, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य अपर्याप्त पर्याप्त, ठीक है ना? पर्याप्त। तो हाँ 216 ये हो गया काउंटिंग। 179 की लड़ को इसमें क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि 48 पीरियड्स में अपर्याप्त पर्याप्त ऑलरेडी काउंट होता है। काउंट हो रहा है। 15 कर्मभूमि मनुष्य को भी अपर्याप्त पर्याप्त करते हैं, तो 30 आता है। हाँ 30 कर दिया। हाँ और एक समुच्चय और मनुष्य तो समुच्चय में कभी 101 अपर्याप्त ही होता है, पर्याप्त होता है, होता ही नहीं। हाँ इसीलिए इसको नीचे लिया है। इनको अपर्याप्त पर्याप्त का काउंटिंग करने के बाद 179 की लड़ को ऐड किया। ये सब ऐड करने से कम जाता है 300। इसमें मनुष्य भी आ गया, तिर्यंच भी आ गया, देव भी आ गया, नारकी भी आ गया। नारकी भी। क्लियर? इसको और एक एक्सप्लेनेशन चाहिए? यू नीड वन एक्सप्लेनेशन फॉर गति? नहीं सबको। एनीबडी हैज अ डाउट है तो आप बोलिए, आई विल एक्सप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिपीट करो। भी कर दीजिएगा। ठीक है, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, पूरे 5 लेना है आपको, ओके ऑल द 5। उसकी आगति 179 की लड़ी है, ठीक है? तो 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 179 की लड़ से आकर उत्पन्न हो सकता है, हो सकते हैं। ठीक है? अब 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? अभी 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हूं मैं कहाँ कहाँ जाकर उत्पन्न हो सकती हूँ? मैं पहली नारकी तक जा सकती हूँ, 51 जाति। वहां की आगति में हूं मैं, नारकी की फर्स्ट आगति में, फर्स्ट नारकी की आगति में मैं हूं ना, हाँ तो यहाँ पे गति में मुझे लेना ही है उसको, करेक्ट? जी तो मैं 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, समझो मैं असन्नी जलचर हूँ, तो मैं मरकर कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके? यहाँ से मैं मरकर कहाँ जा सकती हूँ? मैं पहली नारकी में उत्पन्न हो सकती हूँ, मैं 51 जाति
देव में उत्पन्न हो सकती है। अंतरद्वीप में भी है। 56 अंतर्द्वीपज वाले मनुष्य में उत्पन्न हो सकती हो हूँ। सकते, हाँ। यहाँ से 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य मरकर तो देव ही जाएगा, बट 5 असनी तिर्यंच वाला मरकर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य हो सकता है। क्लियर? गति, नॉट आगति, आई एम टेलिंग यू गति, ठीक है। 56 अंतर्द्वीप, इन तीनों को अगर मैं टोटल करूँ तो मेरा टोटल 108 हो सकता है। 8 होता है 108 में मैं पर्याप्त अवस्था में भी उत्पन्न हो सकती हूँ, अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त है, हाँ। 216 हो तो गया। मेरा कितना हो गया? 216, क्योंकि गति में हम दोनों पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेते हैं ना, जी। वी टेक बोथ, सो इट बिकम्स 216। ठीक है। इतनी देर जब हम ले रहे थे, हम पर्याप्त अपर्याप्त क्यों नहीं काउंट कर रहे थे? क्योंकि उसमें नारकी और उसमें देवता देवता दोनों का भी काउंटिंग ही नहीं था। इसमें करेक्ट है, ना? ठीक है। इसमें है, और इसमें इसमें। कहाँ है? गति में है। हाँ, गति इसमें। में जब हमने बादल, पृथ्वी का, आपका वनस्पति का लिया, उसमें काउंटिंग नहीं किया क्योंकि वो आगति में आया। आया, हाँ। यहाँ पे गति, जब मैं गति में लूंगी तो मुझे अपर्याप्त पर्याप्त दोनों भी काउंटिंग करना है। दैट इज व्हाई आई एम काउंटिंग 108 अपर्याप्त पर्याप्त। कितना हुआ? 16। 216, ये हाँ। 216 को आई विल ऐड टू 179 की लड़, क्योंकि 179 की लड़ में ऑलरेडी पर्याप्त अपर्याप्त सभी मिला के ही समावेश हो। समावेश। ट्यूशन जाना होता है, इसलिए रात को देख लेंगे। अभी सो जा, रात को देखेंगे। So it become 216 लेट हो plus जाता 179, which is equal to 390. 95। अभी सोना होता है, इसलिए। Is it clear? जी। क्लियर हो गया। तो और कुछ डाउट है? नहीं समझ में आया है? कोई चीज कहाँ आई कहाँ गई? अभी भी पूछिए, आई विल क्लियर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि नथिंग इज टू बाय हार्ट, इट इज लॉजिकल। कहाँ से निकला कहाँ गया, दैट्स ऑल। किसी को डाउट है? नहीं प्रमिला नहीं। भावना जी, नहीं। मंजू जी, नहीं। नहीं, आ गया सब। सबको क्लियर है? क्लियर है तो भी मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगी। जी। अभी तो ऐसा, अब आपका वापस सुनेंगे एक बार नहीं और तो मैं क्लियर बात होगा। करूंगी, बट फिर भी यहाँ तक मीन कहाँ हाँ। निकला है कहाँ गया है, वो आप हाँ। माइंड में रखेंगे तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। गलत होने हाँ। का सवाल ही नहीं, और उसको बाय हार्ट ही नहीं करना है, आपको सिर्फ निकालना है। हाँ, यहाँ आया था तो यहाँ आएगा, दैट्स ऑल। ओके सर। ठीक है सबको? इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी? जी। जी, थोड़ा थोड़ा। हाँ, नहीं समझ में आया, ठीक है। एक दो रीडिंग के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। आएगा, हम हाँ। लोगों को भी बहुत साल लगे इसको समझने के लिए। हम लोग भी पहले ऐसे ना बाय हार्ट करते थे। हाँ 395, हाँ 243, हाँ 246 ऐसे। अब ऐसे लगा हाँ ये वहां आया है तो यहाँ आना ही है। अब हाँ। आफ्टर 2-3 इतने क्लासेस लेने के बाद, कंटिन्यूस 3 सेशंस लेने के बाद और क्लियर होगा। जितना क्लियर होता है उतना समझाने में भी क्लियर होता है। It becomes more- आपकी तो बार ठीक है, तो इट विल टेक टाइम। जिसके लिए टॉपिक ही पूरा नया है, इट विल टेक टाइम, कोई बात नहीं है, बट आप कोशिश करो समझने की, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है। अभी 5 समिति रेंज पंचेंद्रिय कराऊं क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। अब बोलो तो यही रुकती हूँ। एक बार करवा दीजिए, बाकी कल दोबारा रिपीट क्यों लंबा है? क्योंकि हमने नारकी में अलग अलग जगह पे आगति में लिया है उसको, भुज परिसर, कुट परिसर अलग अलग लिया, तो वो हिसाब से यहाँ अलग अलग निकलेगा गति में। आगति तो सेम ही रहेगी सबकी गति में, क्योंकि नारकी में हमने आगति में अलग अलग किया है उसको, तो यहाँ पे गति में वो अलग अलग। अब बोलो तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करूं तो नेक्स्ट क्लास में वापस इसको कर दीजिए, कल दोबारा रिपीट कर लेंगे फिर दोबारा अच्छे एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर। हाँ जी। यहाँ तक किया है। अब सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय करूंगी, देन विल क्लोज, क्योंकि उसके बाद मनुष्य है, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा तिर्यंच। हाँ जी। 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। आगति एक ही है। आगति कितने है? 267। 267 कहाँ कहाँ गति में हमने
5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को लिया है, वहां वहां आ गति में हमको लेना है। गति में कहाँ तक लिया है हमने? सात नारकी में 7 नारकी के सातों दूसरी में भी नारकी में लिया है ना? तीसरी में सातों हाँ, नारकी में 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय कैलकुलेट होता हाँ, है। लिया सब। नारकी तक भी तो ऑल द सातवीं नारकी हाँ सातवीं नारकी तक हाँ, भी। देव में देखिए 51 जाति के देवता, हाँ, और 10 11 में हाँ पहले से लेके 8वें देवलोक तक, 9 तक लिए लोकांत, पहला 18 दूसरा किल्विशी। किलवंश। 8वें देवलोक तक ही जाता है ना? जी जी तिरंज Correct? आठवें देवलोक ऊपर तक। तो जाता नहीं है। तो वो जो 18 जाति के देव है ना, 98 जाति के देवता में 18 जाति के देव छूट जाते हैं। बचे हाँ, कितने? 93 81 तक के बच्चे। 81 बचे ना? हाँ, 81। 81 जाति के देवता में 51 जाति के देवता, पहले से लेके 8वें देवलोक तक, 9 लोकांतिक, पहला दूसरा तीसरा किल्विशी और 10 किलवंशी, ज्योतिषी। 10 ज्योतिषी। करेक्ट? तो हाँ, नीचे के जो 18 जाति के देवता है दैट यू हैव टू डिलीट। तो टोटल मेरे 98 जाति के देव होते हैं, उसमें मैंने 18 जाति के देवता को निकाल दिया, तो हटा 81 दिए तो हाँ 81 तो है। 81 में आपका काउंटिंग 51 हम्म, किल्विशी, 10 ज्योतिषी और पहले से लेके 8वें देवलोक प्लस 9 लोकांतिक। क्लियर? इसमें ऐसे हाँ लिए सर। 10 ज्योतिषी, 3 किल्विशी, 9 लोकांतिक, 9 यस, ग्रविक नहीं, वो ऊपर है ना, 18 जाति में है वो। 18 जाति में ग्रेविक और 5 देवलोक, पहले से लेके 8वें देवलोक तक। 3 हाँ। किल्विशी। सी फर्स्ट 51 जाति के देवता का कंसिडरेशन फर्स्ट, उसके बाद आपने क्या सीखा? 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक, ज्योतिषी, हाँ उसके बाद दूसरा देवलोक, देवलोक, फिर पहला पहली किल्विशी, किलवसी, उसके बाद 17 जाति के देव, जाति 17 के जाति के देव, देव में तीसरे से लेके 8वें देवलोक 8 तक 9 और लोकांतिक, लोकांतिक दूसरा तीसरा किल्विशी। किलवसी। करेक्ट? ये 81 जाति छूटा क्या? सिर्फ 18 जाति के देव छूटा। देव तो छूटा। 90 में से मैंने 18 निकाला, तो 81 जाति के देवता भी आते हैं आगति में। हाँ, क्यों आगति में आएंगे? क्योंकि वहां पे गति में है। ये समझ में आया? आया 7 सर। 81 जाति के देवता हाँ, कितने हैं? सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति 267 हो गया, और 179 की लड़। लड़ 179 की लड़ में मनुष्य और तिर्यंच दोनों, चारों आ गए ना। फिर गति चारों। नारकी आ गया, देव आ गया, मनुष्य आ गया, तिर्यंच। तिर्यंच आ गया। टोटल इज 267। ये हो गई आगति। ये क्लियर हाँ। हुआ? हाँ, हो गया। कोई डाउट नहीं है? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह जाता है, सब जगह जाता है तिर्यंच। सनी तिर्यंच तो सब जगह इंक्लूड होता है, सिर्फ ऊपर वाले जाति के देवता में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए उसको कैंसिल। 18 जाति के देव छोड़ दिए। करेक्ट? वो नहीं, वहां नहीं जाता है। एंड वो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो नियमा देवगति में जाए। देवगति में जाते। तो उतना कट कर लिए तो ये टोटल विल ऑटोमेटिक 563 भेद है, उसमें उतने कट कर लिए तो आंसर 267 ही आना है। जी क्लियर? जी। हाँ सर। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? कोई डाउट है यहाँ? हर जाति क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? दी जैसे आपने ये लिया है ना 267 में 7 तो पृथ्वी काय के नैऋत्य के प्राप्ति और 48 त्रियंच के
और एक से एक मूर्छी मनुष्य है। इसमें 179 की लड़ में बोल रहे हैं। हाँ, ये तो इसमें आया है। हाँ जी। हाँ, और 81 में क्या क्या लिया, जैसे 7 तो वो लिए हैं नारक की। ये सब 81 जाति के देवता में आपको 51 जाति के देवता है, ये भी हम्म करेक्ट। 10 10 भवन पति, ज्योतिषी है, 10 ज्योतिषी, पहला पहला दूसरा देवलोक, देवलोक, सी पहले से लेके 8वें देवलोक तक 8वें है। देवलोक तक, 9 लोकांतिक, 3 किल्बिशी, 3 किल्विंसी, ये मिलाकर 81, करेक्ट। 51 + 10 61, 61, 61 + 9 70, 7, 79 79 प्लस पहले से लेके 8वें देवलोक 8 ही, 69 प्लस 9, 8। ये 51 के जाति के तो देव हो गए, फिर 10 वो हो गए और ज्योतिषी देव हो गए। पहला और दूसरा आपने पहले ले लिया था, फिर तीसरे से हाँ। लेके 8वें देवलोक तक लिया, हम्म है ना। तो वो हो तो गए एक 8 देवलोक टोटल। टोटल कितने देवलोक होते हैं? 12 देवलोक होते हैं। 12 देवलोक में से सिर्फ 8 देवलोक तक ही जा सकता है शनि की रेंज पंचेंद्र, उसके ऊपर के देव में नहीं बन सकता, देव ही नहीं नहीं जा बन सकता। जी। तो 1 to 8 एंड काउंटिंग। और 9 लोकांतिक देव बन सकता है, द्रवैक नहीं बन सकता, 9 लोकांतिक देव बन सकता है। और जी 3 किल्बिशी, पहला किल्बिशी पहले लिया था, और फिर दूसरा तीसरा किल्बिशी 17 जाति के देवता। 17 जाति के देव में लिया था। जी तो टोटल पूरा टोटल करने से आपको कितना आएगा? 81 जाति के देवता। जी तो ये नारकी वाला हो गया, ये देव वाला हो गया, ये मनुष्य तिर्यंच वाला हो गया। तो मनुष्य आपको तेरे, turns to 267। ये क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ? जी हाँ, सब हो गया। जी अब नेक्स्ट जाएंगे अब गति। फर्स्ट है जलचर। जलचर कहाँ तक जाता है नारकी में? 14 नारकी, 48 तिर्यंच में भी जाता है। 7 नारकी, नारकी के पर्याप्त पर्याप्त हो गया। 5 शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय। देव में 81 जाति के देव मिल जाता है। गति बोल रही हूँ मैं, हाँ, गति में, करेक्ट ना? हाँ। हाँ, नेक्स्ट है मनुष्य, ये क्या हो गया रे? देवता हो गया 81। 303 मनुष्य, मनुष्य, ठीक और है। 81 के देवता का पर्याप्त है अपर्याप्त है? हाँ 162, वो अभी काउंटिंग में इतनी हुई नहीं है। हाँ गति जी। आती है तो 7 नारकी के हो गए 14, 14 और नारकी के देवता हो गए 48 हो गए। 162, 48 को ऐसे ही लेना क्योंकि अपर्याप्ता पर्याप्ता की काउंटिंग उसके दोनों ही, अंदर हाँ, है। दोनों आएंगे। बस 303 ऐसे ही लेना है। 303, तो 527 आ गया। आया 527, 27, 563 माइनस 527 करो, कितना आता है? 267। नहीं, तो क्या करना है? 563 माइनस 527 करो, कितना आता है? ये 527 में कितना माइनस करेंगे हम? नहीं, 563 टोटल जीव के भेद है ना आपके। अच्छा, 563 जीव के भेद है, उनमें 563 27। जीव के भेद है, उसमें इसमें माइनस 527 करे तो माइनस आपको किया। 36 आंसर आता है। 36। 36 कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूंगी, क्या है 36? 18 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता, उतना ही छूटता है। हाँ, नील के 563 भेद में से 18 जाति के अपर्याप्ता पर्याप्ता निकाल दिए तो बाकी सभी में 5 जाएगा, उत्पन्न होता आएगा। है। यू अंडरस्टैंड? ये समझ में आया कैसे? आ गया।
क्योंकि 18 जाति के देव तो बनेगा ही नहीं, और वो गति है तो उसका पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भी लेना है ना मुझे। आगति नहीं है, गति है। तो 18 डबल क्या होता है, 36 होता है। तो 36 को अगर मैं 563 से कैंसिल करूं तो जो आंसर आया वो मेरे जलचर की गति है, गति आएगी, क्योंकि जलचर सब जगह जाता है, 18 जाति के देव को देव छोड़। में नहीं जाएगा। हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? ये क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ दी, पूरी तरह भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली एक साथ इतना सारा पढ़ने से नहीं, आई एम टेलिंग यू कि कहाँ से क्या निकला, मीन्स कहीं पे भी कैलकुलेशन गलत नहीं है। हाँ देयर इज नो नहीं, डिफरेंस इन ये तो ठीक कैलकुलेशन। है कि 14 7 नरकी के अपराध प्राप्त हो गया, 48 तिर्यंश हो गया, मनुष्य के हाँ, 303 भेद हो गए, पूरे और भेद आ गए। देवता के 81 देवता में है तो ही, उसका हाँ हाँ, बस वो 18 जाति के देव के अपर्याप्त पर्याप्त निकाल दूं तो छोड़ दिया। हाँ 563 भेद में अगर वो 36 निकाल दिया था, जो आंसर आया वही आपके जलचर का गति आई। गति है। हाँ, बाकी सबका और कम होता जाएगा, दो दो। हाँ क्यों? जी। क्योंकि कोई छठी तक ही जाता है, कोई सिर्फ पांचवी हाँ तक ही जाता है, कोई चौथी तक ही जाता है, तो खाली वो दो दो डिफरेंस आएगा बस। कम होते जाएंगे। हाँ, सिर्फ इसका ही और परिसर का 4 कम होगा, क्योंकि आपकी छठी नारकी का भी 16 ही है और 7वीं नारकी का भी 16 ही है। 16 है। दो इसके दो, टोटल कितने कट हो गए? 4 कट हो गए। 4। बस बाकी सबको दो दो ही निकालना है, दैट्स ऑल। ये क्लियर हुआ? जलचर क्लियर हुआ था, बाकी का निकालना इज वेरी इजी। क्लियर है? हाँ थोड़ा सर, little? थोड़ा बहुत। हाँ कल और हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस कल इसका ही रिवीजन करके मनुष्य में जाएंगे, कोई बात इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, no problem। वो एक्चुअली कैलकुलेशन है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो जलचर की गति मैंने ली 527 की। ओके, अब मैं लूंगी नेक्स्ट क्या था, पहले क्या था? उर परिश्रव। भू के थ उ ज। नेक्स्ट क्या लूंगी? पूर्व परिसर। इसमें उल्टा जा रहे हैं। ओके, ये उल्टा जाएगा ना? यस, पूर्व परिसर में आई विल टेक 524 की, नहीं 3 की 3 गति इसमें 6th एंड 7th नारकी छूट जाती। मतलब 1 से 5वीं पृथ्वी तक आएंगे। हाँ, 2 नारकी छूट जाएगी। 6th में भी छूट गया, 7th में भी छूट गया, तो 2 छूट गया, वो तो अपर्याप्त पर्याप्त काउंट कितना होता है? 4 होता है। 10 हो गया। 527 में 527 में से 4 523। ये उर परिसर की होगी। उसके पहले क्या है? स्थलचर। स्थलचर के अब सिर्फ 2 ही कम करेंगे तो हम 521। 1 से 4 पृथ्वी तक आएगा, ये पहली बस 4 पृथ्वी तक जाएगा। 4 पर्याप्त। 5 नारकी छूट जाएगी। 5वीं 6ठी 7वीं 3 छूट जाएगी ना। हाँ, वो तो छोड़ चुके, अभी इसमें 5वें ये 7th 6th, ये 5th, ये 4th, जी। अब 3rd। ठीक है, खेचर। 3rd का मतलब मीन 2nd तक ही जाता है, 3rd में नहीं जाता, ऐसे बोलो। ये 6th और 7th जाते हैं। जी। ये 5th तक, 5th में नहीं जाता। ये 4th तक, 4th में नहीं जाता। 3rd तक, 3rd में नहीं जाता। 2nd तक, 2nd में नहीं जाता। नहीं 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 नहीं, 6th 7th, ये 5th तक जाता है, ये 4th तक जाता है, ये 3rd तक जाता है, 3rd तक, वो 2nd तक जाता है। तो अभी मैं खेचर में हूँ, खेचर में और 2 कम करूंगी, 519। ये 5th नारकी तक जाता है, ये 4th तक जाता है, ये 3rd तक जाता है। नेक्स्ट क्या आया? भुज परिसर। भुज परिसर 517। ये दूसरी तक जाएगा। ये 2 नारकी तक ही जाएगा। लिखा है ना? तो 2 ही कम करना है, सिर्फ यहाँ पे 4 4 ऊपर 4 हुआ ना उर परिसर में। क्लियर हुआ? ये 527 अगर क्लियर हुआ तो ये सब भी क्लियर हो गया। 527 में क्या आया? 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता, 303 मनुष्य, 48 तिर्यंच, देव में 81 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता। मीन्स 18 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता को निकाल देना। किसमें?
जीव के 563 भेद में निकाला तो मेरा आंसर आया 527। तो जलचर का गति कितना है? 527 का। 7 उसमें से फिर 4 निकाला तो उर्परिसर्प का आया, फिर 2 निकाला तो स्थलचर का, फिर 2 निकाला तो खेचर का, फिर 2 निकाला तो भुजपरिसर्प। भूत अगर ये आ गया तो ये 4 निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब सेम ही है, सिर्फ नारकी ही कम करना है, बाकी कहीं कुछ कम नहीं करना है, क्योंकि वहीं दो पे कम हुआ था, वहां हाँ। की दो दो आकृति में नारकी कम हुआ तो यहाँ पे गति में कम। नारकी 2 कम करनी है। एक एक यहाँ पे, यहाँ 2, सिर्फ ऊपर 2 यहाँ 2 होता है, बाकी सब एक एक ही नारकी कम एक होता है। एक नार की कम हुई। सिर्फ उर्परिसर्प, क्योंकि जलचर 2 बार आता है, एक जलचर में सभी आता है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, लास्ट में सब सिर्फ पुरुष आता है, इसी। जी क्लियर हुआ? एनी डाउट? नहीं, हो तो गया, एक बार तो हो गया, आगे कल याद रहेगा नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, आप एक बार उसको रीड करना, नहीं समझ में आया तो मैं वापस कल एक बार रिवीजन करूँ। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएगा तो मुझे समझाने में भी इजी, आई कैन यूज अ डिफरेंट मेथड। ठीक है एक जी। थोड़ा रीडिंग देना है, that's all। ठीक है, जस्ट अ ठीक। रीडिंग। एंड एक चीज है, जब तक आपका देव मनुष्य ये क्लियर नहीं होगा, मीन कितना क्या है, कितने भवनपति है, कितने व्यानवंतर है, मनुष्य कितने हैं, मनुष्य के कितने भेद है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, मैं कितना भी बोलूंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये सारे आपको मनुष्य के भेद नहीं मालूम है, हाँ, ये सो सब याद। मनुष्य के भेद, देव के भेद, अंदर वाले भेद आई डोंट वांट। जैसे 10 भवनपति के नाम मुझे नहीं मालूम, नहीं हाँ चाहिए, हाँ 10 हाँ भवनपति है दैट यू शुड नो। तो मैं बोलूं 10 भवनपति तो आप बोल सकते हैं हाँ 10 भवनपति है, 15 परमाधामी, दोनों मिलाए तो 25 भवनपति होते तो हैं, हाँ 16 ज्ञानवंता, 10 जिम्बक मिलाए तो 26 ज्ञानवंता। 26 That you should know। दोनों को मिलाए तो 51 हो गया। हाँ, जब तक आपको वो नहीं आएगा तब तक ये सीखना, यू विल गेट कंफ्यूज। हाँ अरे 48 तिर्यंच में क्या आता है? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 5 सन्नि, 5 असन्नि, ये सब मिलाए तो 48 होता है, दैट यू शुड नो। जिनका 25 बोल अच्छे से हुआ है वो दोस्त पीपल विल नो, जिनका अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए पहले वो भेद पढ़ो आप एक बार, वो भेद पढ़ेंगे तो बिकम्स क्लियर। क्योंकि नारकी का इजी 7 नारकी है, उनके नाम आप पीछे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 नारकी है, अपर्याप्ता पर्याप्ता क्लियर हो जाता है। देव के नाम, मनुष्य के ये थोड़े लेंदी भी है, एक बार वो पक्का कर लिए तो पक्का आपको ये आ जाएगा। मैं अगर आपको 48 तिर्यंच मींस यू नो, हाँ तिर्यंच के 48 भेद ही है, वो पूरे आ गए। जिनको आता है वो बोल देते हैं, जिनको नहीं आता दे गेट कंफ्यूज्ड, तो वो थोड़ा आप रिवाइज कर, वो पक्का हो गया तो दिस इज नथिंग, इज वेरी इजी। ठीक है जी ओके, हाँ जी। ठीक है फाइन। विल एंड समाप्ति सूत्र के साथ। कल देंगे क्या दी? कल होगी ना? कल हाँ 2 से 3 बोला है, 1:30 पॉसिबल है सबको? हाँ नो प्रॉब्लम। नहीं सबको होगा, नहीं होगा हमारे। दैट्स राइट। 2 पॉसिबल है? हाँ 2 ठीक है। 2 to 3 ना? हाँ सेम सर, टाइमिंग, विल कीप हाँ दिस सर, टाइमिंग ओनली। एक्चुअली 3 to 4 ही था मेरा टाइमिंग, बट कल वो हमारा 1 तारीख का जाप रहता है तो आई हैव टू गो, तो आई लीव अ लिटिल अर्ली, मैं 2:45 ऐसे क्लास को वाइंड अप कर दूँ। इज इट ओके? क्योंकि वापस फ्राइडे मेरी 3 से 4 ही। अच्छा, ये फ्राइडे को क्लास आई जा रहे जस्ट, हैं? हाँ नहीं, थर्सडे फ्राइडे मेरी नॉर्मल क्लास ही है, वेडनेसडे का आज का क्लास मैंने लिया क्योंकि मैंने आई नॉट टेकन फ्रॉम 14 डेज, तो वो 2 हफ्ते का कवर अप थोड़ा बहुत। आज आशा जी की है भी नहीं, आज उनकी कैंसिल थी, टाइमिंग आज मिल नहीं है गया उनकी क्लास? ना, तभी तो हमें मिल गया ना टाइम। इस वीक मुझे यही होएगी था, नहीं उनकी, इस इस वीक वीक नहीं होएगी। उनकी कब है? आज और मंडे और आज होती है, मतलब अच्छा, मंडे हाँ या ट्यूसडे और नहीं शायद ट्यूसडे और थर्सडे। फ्राइडे होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, फाइन। तो दैट्स व्हाई मैं टू जस्ट टू कवर अप, क्योंकि मेरा 2 वीक से मिस हो गया, तो जस्ट टू कवर अप आई टुक, ताकि हो जाए। एक बार हो गया तो रिवीजन कराने को इजी होता है, that's ठीक all। है जी। ठीक दी है ना, एक बार फाइन। कभी भी मौका मिले तो आपको 25 गोल जरूर करवाना आप। यस श्योर, एक बार मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए फिर 25 में धीरे धीरे करवाऊंगी हाँ, रिवीजन के साथ। इसमें है ना 25 बोल का बहुत ज्यादा वो है। 25 बोल पक्का हो तो दिस इज वेरी इजी। गति जी कोई भी चीज के लिए 25 बोल इज वेरी वेरी नेसेसरी। आप कोई जी भी चीज सीखो, लघुदंडक सीखो, वो छोटा लेखा सीखो, एनीथिंग, 25 बोल इज द मेन।
क्योंकि हर चीज का डिटेलिंग उसी में है, तो वो हम्म। सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार उसका रिविजन करवा लेंगे रिविजन के टाइम, ठीक है ठीक है ना। थैंक यू एक बार बहुत किसी बहुत से कुछ बोलेंगे, कोई भी anybody, या मैं बोलूं आज। सभी अपनी बहुत आंखें बहुत बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान ज्ञान के निदान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। पग है जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा में विक्रम सभी को स्वागत दीजिए। बहुत जय बहुत बहुत श्री बहुत अनुमोदना साहब, खाता रखिएगा साहब, तबीयत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय अच्छा जय। समझा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया समझ में आ गया साहब। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक घंटे से